तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत हम देखा था चेंगली ने इस जगह पर लाशों के ढेर लगा दिए हैं। उसने एक आखिरी बंदे को मार दिया है। इसके बाद में रात हो चुकी होती है। सिस्टम पोजीशन की पावर उसकी बॉडी में से बाहर निकल चुकी है। वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है, इन लाशों को देखता है। उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और ना ही कोई विजेता वाली फीलिंग आ रही होती है। वो हार्ट से कहने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया है। ये सारे लोगों को तुम देख रही हो, ये सब के सब वो सोल्जर्स है जो कि अपने देश के लिए बहुत ज्यादा वफादार है। यहाँ पर मुझे रोकने के लिए, जब मुझे खत्म करने के लिए आए थे, क्योंकि इनके ओनर से इनको ये सब कुछ करने के लिए कहा था। इनकी खुद की इच्छा नहीं थी, क्योंकि ये अपने देश की तरफ वफादार है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। इनकी काबिलियत बहुत ज्यादा है। मैंने जिस तरीके से इनसे फाइट की है वो बहुत ज्यादा शानदार था। मैं डायरेक्टली इनसे शायद से फाइट नहीं कर सकता था। अगर सिस्टम पोजीशन की पावर मेरे पास में नहीं होती तो इनसे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इससे इनकी पावर का पता चलता है, लेकिन इन सभी को मुझे यहाँ पर खत्म करना पड़ा। मैं इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरे दुश्मन है इसी वजह से ये सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद में हार्ट जंगली को किस जगह पर आराम करने की सलाह देती है। ये लोग एक जगह पर जाकर एक झरने के पास में आराम करने लगते हैं। यहाँ पर आग लगा दी गई है। इस समय सिस्टम लेडी एक वेपन को शायद से तैयार करने की कोशिश कर रही है। ये जंगली को नया रिवॉर्ड है जिसको आग के अंदर डालकर थोड़ा पकाया हुआ कुछ जा रहा है। इस टाइम पर जंगली सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इन लोगों को एग्जैक्टली कैसे पता चल जाता है कि हम किस जगह पर है, इनके सामने किस तरीके से आने वाला है, और इसी सीधे हम प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस जगह पर तो और भी लोग हो सकते हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में सिपाही है। इसके बावजूद भी इनको पता चल जाता है। फिर उसकी नजर अपने बुल के ऊपर पड़ती है जिसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि सब कुछ इस बुल के कारण हो रहा है। इस बुल को आसानी से पहचाना जा सकता है, तो शायद से जितने भी सिपाही यहाँ पर मौजूद है उन सभी को यह कहा गया होगा कि मेरे पास में एक बुल है और साथ में एक छोटी बच्ची है। इसकी मदद से वो मुझे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके बाद में अदर जंगली के सामने प्रॉब्लम आ चुकी है, तो तुरंत ही उसको सॉल्व भी कर देता है। वो न्यू को ऑर्डर देता है कि वो इस बुल के साथ में इस जगह पर जंगली के दोबारा से लौटने का इंतजार करेगी और जंगली अकेला आगे बढ़कर लिन साओ को लेके आएगा। जंगली की ये स्टडी जिसके लिए काफी शानदार होने वाली है, लेकिन उतनी खतरनाक भी, क्योंकि न्यू और ये भैंसा ये दोनों उसके हाथ में नहीं होंगे। उसकी सेफ्टी के लिए उसको हर चीज का सामना खुद से करना पड़ेगा और ये चीज उसके लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि इन दोनों की वजह से उसकी रफ्तार कम होती है। अब उसकी रफ्तार कम होने वाली नहीं है। वो पूरी तरह से भागते हुए जल्दी से लिन साओ के पास पहुंच जाएगा। कम सिपाहियों की उसके ऊपर नजर पड़ेगी और वो आसानी से उन सभी से बचते हुए उस जगह पहुंच सकता है। मिशन जल्दी खत्म हो जाएगा। न्यू को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है। उसको काफी गुस्सा आने लगता है। वो जंगली को चिढ़ाने लगती है, लेकिन साथ में उसकी बात भी मान जाती है। इस समय सिस्टम लेडी जंगली समझने लगती है कि उतना भी अच्छा आइडिया नहीं है, तुम्हें जरूर से इन दोनों को अपने साथ में लेके जाना चाहिए। ये काफी ताकतवर प्रूफ हो सकते हैं। ये कहते हुए वो एक हथौड़े की मदद से न्यू किस एक्स को ठीक कर रही होती है। यह पता चलता है न्यू असल में सिस्टम लेडी को देख सकती है। सिस्टम लेडी ने जब पहली बार न्यू के साथ अपना कनेक्शन बनाया था, उस टाइम से ही न्यू लगातार सिस्टम लेडी को देखती आ रही है। यहाँ पर उससे बात करते हुए उसे वो एक्स पकड़ा देती है एकदम ठीक करने के बाद में, और जंगली को समझाने लगती है न्यू बहुत ताकतवर है, इस मिशन में तुम्हारे काफी काम आएगी। इसमें जंगली बोलता है हाँ बिल्कुल वो काफी ताकतवर है, लेकिन फिर भी काफी बड़ी आर्मीज हम प्रोटेक्ट करने के लिए आने वाली है। मैं बेकार में इनसे फाइटिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मिशन जल्दी खत्म हो, इसी वजह से इन दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे को यहाँ पर सेफ्टी की चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ ये मिशन जल्दी खत्म हो। लिन साओ को हमारी मदद की जरूरत है। बेकार में इनसे फाइट करने के चक्कर में हमने पहले अपना काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। मैं और जितना टाइम वेस्ट करूंगा लिन साओ के ऊपर खतरा उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसके बाद सिस्टम लेडी जंगली से उसकी वेपन मांगकर उसको ठीक करना शुरू कर देती है। उसकी तलवार के ऊपर काफी सारे कट्स वगैरह लगे हुए हैं। कुछ देर के अंदर तलवार चमकने लगती है। जंगली बोलने लगता है ये तो पहले से वजह शानदार हो चुकी है। इस सिस्टम लेडी बोलती है यही तो मेरा काम है। मैं काफी लंबे टाइम सिस्टम के अंदर कैद थी, तब मुझे किसी से फाइट करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन जब से तुम्हारे साथ में आई हूँ मेरे को अक्सर ही फाइट करने का मौका मिल जाता है। और इसके अलावा भी मेरे पास जितनी भी स्किल्स है वो सारी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हर समय मैं केवल इंतजार करती रहती हूँ कुछ भी खास करने का। लेकिन कभी कभी जब मुझे कुछ भी करने का मौका मिलता है तो उसके अंदर अपना पूरा जोर लगा देती हूँ उसको एकदम शांत तरीके से करने के लिए। सिस्टम बड़ी तक कह रही होती है, तभी जंगली को एक स्टीम शो इस पर लिखा हुआ है तुम्हें लिन साओ को बचाना पड़ेगा, ये तुम्हारा मिशन है। अगर तुम इस काम करने में कामयाब हो जाते हो तो सिस्टम की एक नई फीचर अनलॉक हो जाएगी। इसके बाद में सीधे अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। जंगली नहा के रेडी हो चुका है और अब न्यू का नंबर है। वो भी नहाने के लिए चली जाती है। हार्ट उसको अपने साथ में लेके जाती है और जैसे ये लोग पानी के अंदर जाकर अपने कपड़े उतारते हैं तभी हार्ट को एहसास होता है कि कोई है, कोई तो उनके ऊपर नजर रखे हुए है। तभी एक हल्की सी हवा चलती है और दिखाई देता है ये असल में सीमा है। हवा के झोंके के साथ में तुरंत नीचे गिर जाती है और सब इसको देख लेते हैं कि टेलीस्कोप से इस तरीके से न्यू के ऊपर नजर रखे हुए थी। इसको लड़कियों का शौक है और वही शौक इसको इस जगह पे लेके आया है। यहाँ से हम जंगली को देखते हैं जो कि दूर कहीं भी बैठा हुआ है। उसको यहाँ पर सीमा के होने का पता नहीं है। उसको एकदम से कुछ एहसास होता है। उसको भी लगने लगा है कि कोई यहाँ पर मौजूद है। वो कहने लगता है तुम जो कोई भी हो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मुझे पता है तुम उस जगह मौजूद हो। इस बार ये कुछ सोल्जर्स होते हैं
जो कि हाथों में तलवार लिए उस जगह पर आ रहे होते हैं। इन सभी ने मास्क लगा रखा है और ये सारे वही सिपाही है जो कि काफी लंबे टाइम चंगेली का पीछा कर रहे हैं और अब फाइनली ये उसके सामने आ चुका है। ये उससे कहने लगता है, हमने तुम्हारी काफी सारी तारीफें सुनी है, तुम्हें काफी अच्छी तरह फाइट करते हुए देखा है, हमें पूरी उम्मीद थी तुम जरूर से मेरी प्रेजेंस को पहचान जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें काफी लंबा टाइम लग गया। तुमने हमें तब पहचाना जब हम तुम्हारे सामने आ चुके हैं। तब चंगली बोलता है, नहीं मैंने तुम्हें अभी नहीं पहचाना है, जिस टाइम पर मैं उन पुराने सोल्जर से फाइट कर रहा था, मतलब कल की रात को, उस समय मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम तब से मेरा पीछा कर रहे हो और अभी तक लगातार मेरा पीछा ही करते जा रहे हो। तुम्हारे दिल इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि तुम आगे बढ़कर मुझसे फाइट कर सको। इस पे सिपाही बोलता है, असल में ऐसी बात नहीं है, हम बस इंतजार कर रहे थे कि कब वो बच्ची तुम्हारे साथ में नहीं होगी और अभी एकदम परफेक्ट टाइम है। अब वो बच्ची तुम्हारे पास में नहीं है, वो नहाने के लिए उस जगह पर गई हुई है और जब तक वापस आएगी तब तक हम तुम्हें खत्म कर देंगे। इस पे चंगली बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम सबके सब असेसियन हो, लेकिन तुम किस तरह के असेसियन हो जो कि एक छोटी बच्ची से डरते हो? तुम्हें ऐसा लगता है अगर वो बच्ची और मौजूद होती तो वो मुझे बचा लेती और तो तुम सब के सब मिलकर मुझे खत्म कर दोगे। तुम्हारी तरह सोचा जाए तो तुम सबके सब एक बच्चे से डर रहे थे, तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात है। इस पे असेसियन बोलते हैं, हमारा काम है, हमारा जो टारगेट है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना। उसको खत्म करने के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े हम वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे लिए शर्म की बात तब होगी जब हम तुम्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। इसमें चंगली बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए शर्म की बात अब होने वाली है। इसी के साथ में सारे असेसियन चंगली को प्रोटेक्ट कर देते हैं, लेकिन चंगली पलक झपकते इन सभी को खत्म कर देता है। उसने बड़ी आसानी से अपनी स्वord की मदद से सबको काट डाला है। असेसियन मरने से पहले सोच रहे होंगे लड़की के अंदर नहीं, इस बंदे में भी दम है। इस समय चंगली को बुरा लग रहा होता है कि जस्ट अभी वो नहा के आया और नहाने के तुरंत बाद उसे कपड़ों के ऊपर खून लग चुका है। तब उसकी नजर पड़ती है सीमा भी इसी जगह मौजूद है, उसकी पूरी बॉडी को बांधा गया है न्यूज के साथ में। चंगली तुरंत सब कुछ समझ जाता है कि सीमा ने जरूर से न्यू के साथ में कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की होगी और न्यू ने इस तरह से उसको बांध दिया है। तभी सीमा सब कुछ ठंडा करने की कोशिश करती है। वो चंगली को बताने लगती है कि किस तरीके से उसने पूरी रफ्तार से लिन साव के पास से पहुंचकर अपना लेटर उस जगह पहुंचा दिया है, मतलब चंगली का लेटर। तो चंगली पूछने लगता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ तुम इस जगह पर कर क्या रही हो? तो सीमा बताती है, लेटर का जवाबी लेटर तुमको देने के लिए आई हूँ। तो चंगली लेटर मांगने लगता है। सीमा बताती है, कोई जवाबी लेटर है ही नहीं, असल में मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ कि वो लोग किस तरीके से उस जगह पर है। जस्टिस कल के कुछ लोग उस पहाड़ी के ऊपर उस जगह पर मौजूद है और जहाँ पर किसी भी तरह का अटैक होने का इंतजार कर रहे हैं। इस खबर को सुनकर चंगली फिलहाल तो मान जाता है, लेकिन साथ में सीमा को धमकी भी देता है कि वो दोबारा से न्यू के साथ में किसी भी तरह की बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगी, वरना अगली बार चंगली उसको किसी तरह बचाने की कोशिश करने वाला नहीं है। जो कुछ भी होगा वो न्यू संभाल लेगी। इसके बाद में अब कुछ खतरनाक सीन दिखाई देते हैं। बुल हॉर्न पीक के पास में दो सेना आमने सामने खड़ी हुई है। ये दोनों की दोनों बुल हॉर्न पीक को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन इससे पहले इन दोनों के आपस में लड़ाई होगी। इनमें से एक ग्रुप को ली सेंगजाई लीड कर रहा है और उसके साथ में कुछ और लोग भी है, जैसे कि संग बोकोंग। संग बोकोंग इससे कह रहा होता है, चलिए तैयार हो जाइए, फाइट शुरू होने वाली है। उसके साथ का बंदा भी इसका मौजूद है जो कि ली सिंगजाई को लेने के लिए आया है, उसे घोड़े पर बैठाने के लिए। तब ली सिंगजाई घोड़े पर बैठ जाता है और ये लोग सेना की मेन जगह पहुंच जाते हैं। संग बोकोंग और सबके सबसे ग्रीट करने लगते हैं। यहाँ से सेना आमने सामने खड़ी हुई है और कुछ सेकंड के अंदर इनमें फाइट शुरू हो जाएगी। तो पता चलता है जो दूसरी सेना है ये ली लेंटियन की है, मतलब ली सिंगजाई के ब्रदर की। दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होने वाली है। ली सिंगजाई तभी अपने घोड़े के पास नीचे उतरता है और खुद पैदल आगे बढ़ते हुए अपने भाई के पास में आता है, उसे ग्रीट करने लगता है। लेंटियन बोलता है, तुम इस तरीके से मुझे ग्रीट क्यों कर रहे हो, वो भी इस टाइम पर जो हम लड़ाई के बीच में। मेरा सिक्स ब्रदर कभी मुझे इस तरह से ग्रीट नहीं करता था। जितना मुझे याद है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक सा था, उसके दिमाग में कुछ अलग सी बातें चलती थी और लोग उसको नाकारा समझते थे। इस पे संजय बोलने लगता है, असल में मैं वो नहीं रहा जो कि पहले था, वो तो बहुत साल पुरानी बात है। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं समझता हूँ आपसे मिले मुझे काफी लंबा टाइम हो चुका है। आपको मेरे अंदर जो बदलाव हुआ है वो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देगा, वो धीरे धीरे समझ में आएंगे। इस पे लेंटियन बोलता है, तुमने इतनी बात मुझसे कह दी, इसी से मुझे एहसास हो चुका है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो। मैं चाहता था हमारी मुलाकात इस सिचुएशन में ना होकर किसी और हालात में होती। मेरे फादर अक्सर ही तुम्हारी बातें किया करते थे, वो मुझे बताते थे कि तुम कितने ज्यादा स्मार्ट थे, तुम्हारे बारे में कई सारी कहानी सुनाई जाती थी, लेकिन तुम लापता हो गए। उन्होंने काफी लंबे टाइम तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान रहते थे, लेकिन अब जब तुम वापस से लौट चुके हो और मुझे पता चल चुका है कि तुम इतने सेफ हो, तो जरूर से मेरे फादर भी काफी ज्यादा खुश होंगे। वो स्वर्ग में या फिर जा कहीं भी होंगे, उनकी आत्मा को जरूर से शांति मिली होगी। इस पर संजय बोलता है, जिस समय ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम पर मैं यहाँ मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन बिल्कुल भी आ नहीं पाया। इस पर लेंटियन बोलता है, मुझे पहले सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे वोनर का क्या सीन है, वोनर कैसी है? इस पर संजय बताता है, वोनर इस टाइम पर टोड विलेज के अंदर है, उसको उसका घर मिल चुका है और काफी अच्छी जिंदगी जी रही है। इस पर लेंटियन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है,
हमारी फैमिली में कोई तो है जो कि एक अच्छी लाइफ जी रहा है, जिसके पास में उसकी आइडियल लाइफ है। इस फाइट खत्म होने के बाद में मैं जरूर चाहूंगा कि वोनार की लाइफ अभी भी जैसी है वैसी आगे भी बनी रहे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हम दोनों भाई के बीच जो फाइट हो वो कोई और देखे, वोनार तो बिल्कुल भी नहीं। इसी समय एक खबरी की जगह पर एंट्री होती है जो कि अपना बताने लगता है कि किस तरीके से इनके काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। पूरी वेंटियन फोर्स जिसके अंदर 300 सिपाही थे जो कि बहुत जो ताकतवर थे, वो सारे सिपाही भी खत्म हो चुके हैं। और फिर पता चलता है ये सब कुछ चेंगली ने किया है। सेंगजाई भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। उसने नाम तो नहीं सुना कि एग्जैक्टली किसने किया, लेकिन जब वो ये सारे कारनामे सुन रहा होता है इससे वो समझ जाता है कि सब कुछ चेंगली ने किया होगा, उसके अलावा कोई और नहीं है जो कि ये सब कुछ कर सके। किसी सेना के आने की कोई खबर नहीं मिली, मतलब कोई एक ही बंदा आया है और कोई एक बंदा केवल चेंगली ही हो सकता है। और अब इसके बाद में इस एपिसोड का इनफैक्ट अब तक के जितने भी एपिसोड देखे हैं उनसे भी सबसे ज्यादा गंदा सीन दिखाई देता है, जहाँ पर ली लैंटियन डायरेक्टली सेंगजाई से पूछता है तुम्हें क्या लगता है चेंगली किस तरह का इंसान है, तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा, उसी के बारे में बात हो रही है। तभी सेंगजाई बोलता है असल में चेंगली किस तरह का इंसान ही नहीं है, वो एक जानवर है, एकदम घटिया, इविल और अनफॉरगिवेबल इंसान है जिसको उसकी गलती की सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। तभी वो चिल्लाना शुरू कर देता है और आगे बताता है कि उसने किस किस तरीके से उसको परेशान किया था। वो बताने लगता है कि उसको काफी लंबे टाइम से टोड ब्लेज को जेल के अंदर रखा गया, बाद में उसे कोल माइन के अंदर काम करवाया गया, वापस से जबरदस्ती काम करा देते, कुछ भी खाने पीने को नहीं देते थे, और भी कोई सुविधा जो कि उसको चाहिए थी वो सारी चीज उसको नहीं मिलती थी। कई कई तरीकों से टॉर्चर किया जाता था। हर वो तरीका जिसकी वजह से किसी इंसान को टॉर्चर किया जा सकता है वो सारे इसके ऊपर अपनाए गए। जे कहते संजय कई बार चेंगली को गालियां वगैरह भी सब कुछ दे देता है। सोंग बकुंग ये सब कुछ सुन रहा है और वो भी सोचने लगता है ये किस तरह घटिया इंसान है। वो बंदा जो कि उसको बचाने के लिए अपनी पूरी सेना लेके आ गया था, इसके एक इशारे के ऊपर एक बड़ी लड़ाई शुरू करने वाला था, उसी बंदे को ये इस तरह से गालियां दे रहा है। संजय या तो तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो या फिर बहुत ज्यादा बेवकूफ, तुम इतने वेल हो इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। और अब इसी के साथ में इस सीरीज का एपिसोड यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।